तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं तेरे, कोई नहीं मैं तेरे साजन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। काहे को तू मुझसे जलती है, एरी मोहे तो तू लगती है, कोई सहेली बचपन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। द्वार पड़े पड़े तरस गए, आज उमड़ कर बरस गई, द्वार पड़े पड़े तरस गई, आज उमड़ कर बरस गई, प्यासी बदली सावन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। ये बातों को सुना तो अंदर प्रवेश किया सुरुचि ने, और अंदर प्रवेश करके उसकी तरफ देखा नहीं सुनीति की तरफ। जब नहीं देखा तो सुनीति कहती है, बहन क्यों रोती है, अंदर जाके देख ले तू जरा बाहर आके, क्यों रोती है अंदर जाके देख ले तू जरा बाहर आके, हालत अपनी सौतन की, हालत अपनी सौतन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। सुरुचि पर कोई असर नहीं हुआ। सुरुचि अंदर और सुनीति महल के बाहर बड़े सुख से रहती है सुरुचि, और सुनीति महल को छोड़ करके चली गई, संतों के आश्रम पर रहने लगी, संतों की सेवा करती है। एक दिन शिकार खेलने के लिए उत्तानपाद राजा गए, रात्रि का समय हो गया, लौटने में मौसम खराब था, भूलवश जाकर के उसी आश्रम में पहुंच गए जिसमें सुनीति रहती है। रात्रि को वहां निवास किया, रमण हुआ दोनों के बीच में, और उसी रात्रि को ध्रुव जी महाराज सुनीति के गर्भ में आ गए। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। राजा तो वापस आ गया, अपने महलों में आके कार्यों में व्यस्त हो गए। उधर समय आने पर सुनीति के यहाँ ध्रुव ने जन्म लिया, लेकिन ध्रुव जी महाराज को लेकर के सुनीति महलों के लिए नहीं आई, और न राजा के पास कोई सूचना भेजी। संतों की सेवा करती थी, संत बड़े प्रसन्न हुए। देवी आप बहुत सेवा करती हो, इन सेवा के बदले कुछ मांग भी लिया करो। सुनीति बोली, क्या मांगूं? कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मांगने से महाराज इंसान छोटा हो जाता है, मांगने से छोटा हो जाता है। मांगने से तो शायद आपको वही मिलेगा जिसकी इच्छा कर रहे हो, लेकिन बिन मांगे आपको शायद वो मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सुनीति
सुनीति से जब आग्रह किया संतों ने, तो सुनीति ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजनों अगर आप देना चाहते हो तो एक आशीर्वाद दे दो। क्या? मेरे उदर से तो पुत्र प्राप्त हो गया, अगर आशीर्वाद देना चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद दो कि राजा की वंश परंपरा आगे चले। मेरी जो दूसरी बहन है, राजा की जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, उसके गर्भ से संतान उत्पन्न हो। और संतों ने आशीर्वाद दिया और भगवान स्वयं मानस में रचित कर रहे हैं, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। सुरुचि भी गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म लिया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको अवगत करा, सुरुचि कौन है? सुष्ट रुचिरसः सह सुरुचि, जो अपनी सुरुचि के अनुसार कार्य करे वो सुरुचि है, और जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है उसके यहाँ गर्व के रूप में उत्तम प्राप्त होता है। उत्तम मीन्स संसार के सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन सुनीति कौन है? सुष्ट नीतिर्ष्य सह सुनीति, जो नीति के अनुसार धर्म के अनुसार कार्य करता है उसके यहाँ ध्रुव उत्पन्न होते हैं। ध्रुव बोलते हैं बैकुंठ को, स्वर्ग के लिए, उसके यहाँ बैकुंठ उत्पन्न होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ध्रुव जी महाराज रोज अपनी माँ से पूछते मेरे पिता कौन है, लेकिन माँ नहीं बताती। हाँ हाँ तेरे पिता हैं, बहुत दूर रहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब थोड़े से सयाने हुए ध्रुव जी महाराज, तो एक दिन रो करके माँ से बोले, माँ बता ना मेरे पिता कौन हैं, हम लोग यहाँ क्यों रहते हैं? और दुनिया में महाराज ये 3 हट बहुत बुरी होती है। सबसे बड़ी हट होती है बाल हट। बालक अगर हट कर जाए ना, कितना भी मार लो, कितना भी बहलाओ, कितना भी फुसलाओ, लेकिन मानता नहीं, चाहिए उसे वही जो मांगेगा। एक बाल हट होती है और एक योगी हट होती है। संत अगर हट पे आ जाए ना, प्रलय हो जाए महाराज। और तीसरी हट तो आप सबको